धीरे धीरे शाम हो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल के कुछ पक्षी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वहीं कुछ पक्षी दानों के तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। टुनटुनी और टूनी दोनों उसी घोंसले के ऊपर बैठी हुई थी। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं घने जंगल में जा रही हूँ। टुनटुनी अपनी बेटी टूनी को छोड़कर घने जंगल के तरफ चली गई। उसी जंगल में एक गोलू कबूतर बरसात शुरू होने से पहले ही अपने घर को रिपेयर कर रहा था। इस बार अपने घर को काफी अच्छा बनाऊंगा। हर बार बरसात में मेरा घर तो गिर ही जाता था, लेकिन इस बार काफी अच्छा बनाऊंगा। गोलू कबूतर लगन के साथ अपने घर को बना रहा था। उसी जंगल में ही नारियल के काफी ज्यादा पेड़ थे। उसके नीचे कांचे कांचे नारियल गिरे पड़े थे। उसी रास्ते से टुनटुनी चिड़िया जा रही थी। तभी उसकी नजर नीचे गिरे इन नारियल के ऊपर पड़ा। चिड़िया के मन में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं इन्हीं कच्चे नारियल की मदद से एक अच्छा घर बना लूं। ऐसा घर जंगल में अभी तो किसी पक्षी का नहीं है। इतना कुछ सोचने के बाद चिड़िया उन गिरे हुए कच्चे नारियलों के पास गई और एक नारियल के ऊपर ठोर मारने लगी। तभी वह नारियल फूट गया। उसमें से कोई भी पानी नहीं आया। चलो, यही तो काफी अच्छा होगा घर बनाने के लिए। फिर चिड़िया एक नारियल लेकर अपने घर चली गई। जंगल के कुछ पक्षी इसको ले जाते हुए देख रहे थे। अरे भाई, ये चिड़िया पागल हो गई है क्या? इस कच्चे नारियल को क्या करेगी? अरे भाई, चिड़िया बहुत दिमागी है, पता नहीं इसके मन में क्या तरकीब सूझी। ये सारे पक्षी आपस में ही बातें कर रहे थे। टुनटुनी चिड़िया इस कच्चे नारियल को अपने घर लेकर आई। उसकी बच्ची कहती है कि माँ, इस कच्चे नारियल को तुम क्यों लाई हो? इस कच्चे नारियल को हम क्या करेंगे? अरे बेटा, तुम चुप रहो। इसी नारियल से तो हम अपना घर बनाएंगे। लेकिन कैसे माँ? इस नारियल से हम अपना घर कैसे बनाएंगे? अरे बेटा, तुम केवल देखती जाओ। इस नारियल की मदद से मैं अपना घर कैसे बनाती हूँ। फिर टुनटुनी उसी दिन से उस नारियल को बनाने लगी। इस नारियल के ऊपर चिड़िया काफी मेहनत कर रही थी, लेकिन इधर धीरे धीरे शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। माँ, अब रहने दो। चलो, अब अपने घोंसले में सो जाएं। अगले दिन सुबह होगा तो बना दोगी। हाँ बेटा, चलो, अब अंधेरा हो गया। फिर ये दोनों भी सोने चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया फिर से उस घर को बनाने लगी। जंगल के ये दो पक्षी एक पेड़ के ऊपर बैठकर आपस में बहस कर रहे थे कि अरे भाई, आजकल सुनने में आ रहा है कि बारिश इस बार काफी तेज होगी और जंगल में बाढ़ भी आएगा। अरे भैया, हाँ, आजकल सुनने में आ रहा है कि बारिश काफी तेज होगी और बाढ़ आएगी। हाँ हाँ, चलो कुछ खाने पीने के लिए इकट्ठा करें। बाढ़ आ गया तो फिर कहाँ जाएंगे? ये दोनों के दोनों जंगल में चले गए। इधर टुनटुनी उस घर को बना दी। तब तक बारिश शुरू हो गई। जंगल में आंधी तूफान चलने लगे। कुछ पेड़ गिरने लगे। अरे माँ, चलो घर में चलो, बारिश आ गई। पूरे जंगल में काफी तेज
झिमझिमाझिम बारिश हो रही थी। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। उसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर इन्हीं बारिश के लहरों से टूट गया था। चिड़िया काफी रो रही थी। हे भगवान, मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? काफी रात हो गई है, बारिश खुलने की नाम नहीं ले रही है। मासूम चिड़िया उसी पेड़ के ऊपर बैठकर रो रही थी। इसका दुख कोई भी पक्षी नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि बारिश काफी तेज थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे और घोंसले को देखकर बहुत रो रही थी। चिड़िया के दोनों अंडे फूट चुके थे। उसी रास्ते से जाते हुए एक गोलू कबूतर का नजर चिड़िया के ऊपर पड़ा। गोलू कबूतर उसके पास गया, कहा कि चुप हो जाओ बहन, हम पक्षियों को तो ऊपर वाला ऐसे ही सताता है। गोलू कबूतर चिड़िया को काफी समझाया। क्या करूं भैया, हमारा तो इसी बारिश में दोनों अंडे भी फूट गए। इसी जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था और मजबूत भी। रानू अपने खेतों में काफी सारे केले का पौधा लगाई हुई थी। बारिश होने से सारे फसल नष्ट हो गए। उन पौधों में काफी अच्छे मीठे ताजे फल आए हुए थे। रानू उन नष्ट हुए सारे फसलों को देखकर काफी दुखी हुई। हे भगवान, क्यों हम पक्षियों को इतना परेशान करते हो? रानू चिड़िया इतना कहकर अपने घर चली गई। जंगल के कुछ पक्षी अपना अपना घर रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि बारिश से उनका भी घर उजड़ चुका था। धीरे धीरे शाम हो गया। टुनटुनी आज गोलू कबूतर के घर रह गई। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही तुम्हारा घर बना दूंगा। इसके बाद ये दोनों सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया बारिश होते देख बहुत चिंतित हुई। हे भगवान, ये क्या किया? आज फिर से बारिश, लगता है आज मेरा घर नहीं बन पाएगा। फिर गोलू, क्या करे बहन, आज तो फिर बारिश होने लगी, तुम्हारा घर कैसे बनाएंगे? आज के बारिश में चलने वाली हवाएं काफी तेज थी। जंगल के कुछ विशाल पेड़ गिर रहे थे। इन हवाओं के बल से हवा काफी तेज था। रानू चिड़िया जिस पेड़ पर अपना घर बनाई थी, वह घर भी हिलने लगा। चिड़िया काफी डर गई। थोड़े समय हिलते हिलते अचानक पेड़ गिर पड़ा। मासूम चिड़िया का घर भी टूट गया। रानू घर से बाहर आई। हे ऊपर वाला, ये क्या किया तूने? हमारा घर इस बारिश में टूट गया। अब मैं इतनी तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? कोई पक्षी अपने घर में रहने भी नहीं देगा। इतना कहकर रानू चिड़िया घने जंगल के तरफ चल पड़ी। तभी उसको एक टूनी नाम की चिड़िया आवाज देते हुए बुलाई कि ओ चिड़िया बहन, सुनो, इधर आओ। तब रानू उसके पास गई। अरे बहन, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रही हो? जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। रानू चिड़िया अपना सारा दुख उससे बतलाई। क्या करूं बहन, हमारा घर इस बारिश में टूट गया, इसीलिए हम दूसरे जंगल में जा रहे थे। रानू की दुख सुनकर टूनी भी थोड़ा दयालु हुई। कही कि कोई बात नहीं बहन, आज तुम मेरे घर रह जाओ। बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर अपना घर एक बना लेना। इधर बारिश खुलने की नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। बारिश बंद नहीं हुआ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश बंद हो चुकी थी। जंगल के सारे पक्षी अब खुशी खुशी इधर उधर उड़ने लगे। गोलू टुनटुनी से कहा कि ओ चिड़िया,
चलो जंगल में तुम्हारा घर अब बना देंगे। फिर ये दोनों नदी के तरफ लकड़ियां लाने चल पड़े। अभी जा रहे थे तभी टुनटुनी को कुछ लकड़ी दिखाई पड़ा। ये दोनों उन लकड़ियों के पास गए। तभी चिड़िया को एक मिट्टी का घर दिखाई पड़ा। चिड़िया गोलू को भी दिखलाई। फिर ये दोनों उस मिट्टी वाले घर के पास गए। चिड़िया उस मिट्टी वाले घर को देखकर काफी खुश हुई, क्योंकि उस घर में कोई भी पक्षी रहता नहीं था। घर भी काफी अच्छा था। बगल में स्विमिंग पूल था नहाने के लिए। चिड़िया को वह घर काफी पसंद आया। फिर ये दोनों आपस में कुछ बातें किए। चलो बढ़िया हुआ टुनटुनी, तुम्हारे लिए एक अच्छा घर मिल गया। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम इसी घर में रहना। टुनटुनी तो खुश थी। फिर चिड़िया अपने घर चली गई। गोलू भी अपने घर चला गया। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो, और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।